छपरा विधानसभा में जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, किसे चुनता है, यहाँ पर जनता का मिजाज क्या रहा है और समीकरण किसे फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। रंजित जी, अगर छपरा को देखें, यहाँ से भी कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, सामने आ गए उनके नाम। अब यहाँ पर किस तरह का मुकाबला दिख रहा है? पिछली बार की तुलना में इस बार की लड़ाई कितनी दिलचस्प बनती हुई दिख रही है? छपरा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प हो गया है और ये सीट वीआईपी सीट हो गई है, हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के स्टार एक्टर और स्टार सिंगर खेसारी लाल यादव खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले यह चर्चा थी कि जो उनकी पत्नी हैं चंदा देवी, वो यहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कुछ तकनीकी कमियां थी वहां पर वोटर लिस्ट के साथ, तो फिर इस वजह से यह तय हुआ कि खेसारी लाल यादव ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। खेसारी लाल यादव छपरा के ही रहने वाले हैं और उनकी हमेशा ये कहते हैं कि उनको बिहार के लिए जो है कुछ करना है। खेसारी लाल यादव जो हैं छपरा के रसूलपुर प्रखंड के धंडी गांव के मूल निवासी हैं। तो एक तो खेसारी लाल यादव जो है वो आ गए, तो एक बड़ा नाम यहां पर उतर गया और एक ये सेलिब्रिटी सीट हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने इस बार अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया है। सीएन गुप्ता का टिकट कटा है, उम्र की वजह से उनका टिकट कट गया और उनकी जगह बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है और वो जो हैं छोटी कुमारी उनका नाम है। हालांकि जिप अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके जो पति धर्मेंद्र शाह हैं और ये बीजेपी में काफ़ी समय से ये लोग सक्रिय रहे हैं, तो उनको टिकट जो है बीजेपी ने दिया है। हालांकि लोकल स्तर पर कुछ विरोध भी है, लेकिन यहाँ पर जो छोटी कुमारी को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है, क्योंकि उनके सामने खेसारी लाल यादव का चैलेंज होगा। और यहाँ से जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश सिंह, वो भी हिमाचल प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, तो यहाँ पर एक मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजपूत वोटर्स की संख्या भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर अगर जयप्रकाश सिंह बेहतर करते हैं तो यहाँ पर छोटी कुमारी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप देखिएगा तो 1967 से राजपूत या यादव ही यहां से चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन जो 2008-9 में परिसीमन हुआ है उसके बाद जो है वैश्य वोटर्स की संख्या यहां पर ठीक ठाक जो है वो बढ़ गई है और इस वजह से आप देखते हैं कि यहां पर वैश्य कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। और सीएन गुप्ता जो है 2020 में भी जीते, फिर 2015 में भी वो चुनाव यहां से जीतने में सफल रहे थे। तो अब ऐसे में जो मुकाबला है वो छोटी कुमारी और खेसारी लाल यादव के बीच में है। एक तरफ स्टार हैं, दूसरे तरफ बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता हैं। अब यहां पर अगर आप देखिए कि क्या कुछ हो सकता है, तो यहां पर आप देखते हैं कि जो 18 विधायक अब तक यहां चुने गए हैं उसमें कोई भी एक दल का डोमिनेंस आपको बहुत नहीं दिखेगा। रिसेंट पास्ट में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो बेहतर हुआ है, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हैं तो किसी एक दल का डोमिनेंस नहीं है। कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली है तो बीजेपी 3 बार चुनाव जीती है। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और जनता पार्टी को 2-2 बार कामयाबी मिली है। निर्दलीय भी 2 बार जीते हैं और जनता दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ को 1-1 बार जो है यहां पर कामयाबी मिली है। ये चीजें जो है यहां पर दिखती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो और क्या कुछ दिखता है, तो अगर आप छपरा विधानसभा सीट में देखें और यहाँ के जातीय समीकरण को समझें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछली बार मार्जिन कितना था। सीएन गुप्ता जो हैं वो सिर्फ 6,771 वोटों से चुनाव जीते थे। वैश्य वर्ग से आते हैं, तैलिक समाज से, और उनके सामने प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह थे, जो कि लगभग 41% वोट लेके आए थे। तो हार जीत का मार्जिन
3% था। लेकिन पिछली बार जो राजपूत वोट रणधीर कुमार सिंह की तरफ गए थे, वो वोट जो है अब किधर जाएंगे बल्क में, ये देखना है। क्या वो वोट वापस से बीजेपी के पास आ जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी की स्थिति मजबूत रहेगी जातीय समीकरण के आधार पर। अगर जयप्रकाश सिंह उसमें ठीक ठाक सेंधमारी करके ले जाते हैं, तब फिर जो है खेसारी लाल यादव का जो एक सेलेब स्टेटस है उसका लाभ होगा। क्योंकि देखिए, जो सेलिब्रिटी होता है वो सिर्फ जातीय समीकरण का मोहताज नहीं होता, उसके फैंस जो होते हैं वो हर जाति में होते हैं, तो वो इसलिए भी उनको वोट करते हैं। फिर उनको लगता है कि ये सेलिब्रिटी है तो विधानसभा के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप मानकर चलिए, जो बीजेपी का जो प्रचार आगे बढ़ेगा तो यही चर्चा होगी कि ये तो सेलिब्रिटी हैं, जीतकर मुंबई चले जाएंगे। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों तरफ से होते हुए दिखने वाले हैं, ये बात भी तय है। अगर आप यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ जो है समीकरण यहाँ पर हमको दिखता है, तो आपको एक चीज जो दिखेगी, यहाँ पर जो SC वोटर्स हैं वो 11.14% हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 12.2% हैं। यादव जो हैं वो आपको जो है वो 14% के आसपास आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप MY की बात कीजिए तो आपको 14 और 12 मतलब 26-27% के आसपास MY का समीकरण जो है वो दिखता है। राजपूत यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में हैं, वो लगभग जो है 16 से 18% के आसपास हैं। ब्राह्मण भी ठीक ठाक संख्या में हैं और जो लवकुश के वोट हैं कि 11 से 12% के आसपास आपको दिखेगा। वैश्य 15 से 16 और अदर OBC EBC जो हैं वो 10 से 11%। तो जो बीजेपी का बेस वोट है वो लगभग 44-45% के आसपास है। तो आरजेडी का जो बेस वोट है वो 38 से 40% के आसपास है। तो ऐसे में अगर आप जातीय समीकरण के अनुसार देखिए तो मुकाबला बहुत कांटे का दिखता है। लेकिन जनसुराज के प्रत्याशी यहाँ जो आप देखते हैं राजपूत वोटर्स हैं उसमें कितनी सेंधमारी करते हैं, और प्लस प्रशांत किशोर के नाम पर जो है और कितने वोट उनकी तरफ आते हैं, इस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तय है कि छपरा में जनसुराज जितना बेटर करेगा बीजेपी को उतना नुकसान होगा, और फिर जो खेसारी लाल यादव की स्थिति उतनी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर आप देखें तो छपरा में जो है बहुत रोचक मुकाबला होगा, और अब तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि खेसारी लाल यादव यहाँ से खुद चुनावी मैदान में हैं, सभाएं भी लगेंगी, और उसके बाद जो है देखना होगा कि एक तरफ सेलिब्रिटी दूसरी तरफ एक कार्यकर्ता, फैसला क्या होता है ये भी देखना होगा कि कितने बागी रह जाते हैं मैदान में। अगर कोई बागी रह जाता है तो वो कितना नुकसान किसको कर रहा है, उस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा छपरा विधानसभा में। तो छपरा में एक बार फिर से रोचक और रोमांचक मुकाबला। तो ये छपरा का मुकाबला था और वाकई दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि भोजपुर के स्टार इस बार चुनावी मैदान में हैं और देखना है मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, कौन बाजी मारता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।